तो ये है दोस्तों पोको का C50 और इसका बहुत सारे वीडियो चैनल के ऊपर आ चुका है। अगर आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इसका फीचर्स के बारे में। फोन में अगर आप पहली बार यूज करेंगे तो इसका UI में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली जो एंड्रॉइड गो 12 एडिशन वाला आया है, यानी कि एंड्रॉइड 12 के ऊपर जो गो एडिशन आया है उसमें आपको क्या कुछ देखने को मिलता है, और पहली बार अगर फोन आप यूज करें तो कैसे यूज करेंगे, क्या कुछ आपको सेटिंग में देखने को मिलता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारे व्यूअर्स को ये पता होता है, जिन व्यूअर्स को पता है वो स्किप करके जा सकते हैं, और जिनको नहीं पता है या फिर जानने में इंटरेस्ट है वो लोग देखते रहिए इस वीडियो को। तो जैसे बताया कि पोको C50 के फीचर्स के बारे में बात करें, सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे। तो अगर आप पिछले वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे वीडियो इस तरह के, तो पता होगा कि मैं सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करता हूं कि यहाँ पे आपको क्या मिलता है, जो कि ये है। आप आ गया है, आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, तो पहले सबसे पहले यहाँ पे जैसे आप टच करेंगे तो वॉलपेपर और होम सेटिंग मिल जाता है। वॉलपेपर में बेसिकली आपको फोन का वॉलपेपर चेंज करने में मिल जाएगा। जी हाँ, किस प्रकार का आपको यहाँ पे ये देखिए, ये कुछ वॉलपेपर है, ये कुछ वॉलपेपर है, कुछ इस प्रकार का आप वॉलपेपर यहाँ पे सेट कर सकते हैं और कस्टमाइज वाले भी कर सकते हैं, तो वो आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद होम सेटिंग में क्या मिलता है तो वो भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो क्योंकि ये स्टॉक एंड्रॉइड तो ज़्यादा आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक तो है नोटिफिकेशन डॉट एस रिक्वायर्ड, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, कैंसिल सेटिंग करेंगे, ये आपको मिल जाता है। और यहाँ पे एड ऐप आइकॉन टू होम स्क्रीन, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर होम स्क्रीन में कुछ ऐप आपको ऐड करना है तो उसके लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि अगर MIUI होता तो जो रॉ MIUI आता है, MIUI 13 या फिर 12 जो भी है, उसमें आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। इवन रियल MIUI जो भी है वो भी बहुत सारे कस्टमाइजेशन मिलता है। लेकिन क्योंकि ये स्टॉक एंड्रॉइड पे रन कर रहा है तो यहाँ पे बहुत ही कम आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब हम चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग से पहले आपको नोटिफिकेशन में क्या कुछ मिलता है वो आपको दिखाया। तो इसका नोटिफिकेशन थोड़ा अलग आपको देखने को मिलता है। ये कुछ आप देख सकते हैं किस तरह आपको मिल रहा है। तो कुछ इस प्रकार नोटिफिकेशन मिल रहा है, और यहाँ पे भी आप एडिट कर सकते हैं। बहुत सारे कम ऑप्शन है यहाँ पे, और एडिट बटन आप क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, और क्या कुछ चीज को आप नोटिफिकेशन सेंटर में ला सकते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे पता चल जाता है। तो इतने सारे ऑप्शन है, आप जिसको भी चाहें आपको यहाँ पे ऊपर लाना है तो आप ला सकते हैं। जैसे कि बैटरी सेवर को मान लीजिए आप ऊपर लाना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे और यहाँ पे ले आएंगे, ये देखिए ऊपर आ गया है। इसको अगर नहीं रखना है यहाँ पे तो सिंपली यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे किसी को भी एडिट में ला सकते हैं। जी हाँ, जो जिसको भी एडिट करना है आराम से आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब हम जाते हैं, तो ये हो गया नोटिफिकेशन सेंटर। अब हम जाते हैं सेटिंग की तरफ। सेटिंग में आपको क्या कुछ मिलता है वो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं, और सेटिंग में बारी बारी करके आपको सबका चीज दिखा देता हूँ। तो पहले आता है सिस्टम ऐप अपडेटर। इसमें आपको क्या मिलता है वो आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, जो भी ऐप को आपको अपडेट करना है वो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाता है। उसके बाद जाते हैं नेट और इंटरनेट। ये मैं 4G वोल्टी टेस्ट में बता दूंगा नेट और इंटरनेट में क्या कुछ मिलता है। उसके बाद आते हैं कनेक्टेड डिवाइस। यहाँ पे आप ब्लूटूथ पेयरिंग वगैरह वो आप कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको ब्लूटूथ में नया डिवाइस पेयर करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद बैक जाते हैं और क्या कुछ मिलता है। उसके बाद आता है एप्स में बेसिकली आपको एप्स का ऑप्शन मिल जाता है। जो भी एप्स यहाँ पे है उसको परमिशन देना है, ये सब ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आता है नोटिफिकेशन में आपको क्या ऑप्शन मिलता है, तो ऐप का नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। और उसके बाद नोटिफिकेशन सेंटर जो होता है, यानी कि जो आपको वहाँ पे ऊपर में मिल जाता है, उसका भी यहाँ पे आपको मिल जाता है सेटिंग। डू नॉट डिस्टर्ब यहाँ पे ऑफ है, उसका भी आप ओपन कर सकते हैं। तो वो सब ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम जाते हैं बैटरी में। तो बैटरी में आपको यहाँ पे ये सब ऑप्शन, कितना बैटरी है, बैटरी सेवर ऑन है कि ऑफ है, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद बैटरी परसेंटेज जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बैटरी परसेंटेज, उसको सेट करने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद है स्टोरेज में कितना GB यूज हुआ है, कितना बचा हुआ है, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। जी हाँ, 32 GB से 11 GB यूज है, और 11 GB यूज है। क्यों ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाने के लिए गेम डाउनलोड किया था और भी बहुत सारे ऐप डाउनलोड किया था, इसीलिए यहाँ पे यूज हुआ है। नहीं तो स्टार्टिंग में आप देखे होंगे अनबॉक्सिंग वीडियो में कि आपको पता चल गया होगा
कि 8 GB ये सिस्टम के लिए लेता है और बाकी जो है नॉर्मल आपके यूजर्स के लिए रहता है। तो वो आपको यहाँ पे पता चलता है। उसके बाद आता है साउंड में बेसिकली रिंगटोन सेट करना है, मैसेज टोन सेट करना है, अलार्म टोन सेट करना है, वो आप यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। और रिंगटोन का साउंड कितना रहेगा वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। वाइब्रेशन कॉल के टाइम में रखेंगे कि नहीं वो आप कर सकते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब ये सब वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद आ जाता है डिस्प्ले में आपको क्या मिलता है वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। तो डिस्प्ले में बेसिकली ब्राइटनेस लेवल क्या है, डार्क थीम अगर चाहिए यानी कि ये वाला आप दिखा देता हूँ आपको। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का डार्क थीम होता है जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये अगर आप रखना चाहें तो यहाँ पे आके आप रख सकते हैं। उसके बाद नाइट लाइट वो भी आप सेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। ये देखिए कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप नाइट लाइट यूज करते हैं तो आपको आई के ऊपर स्ट्रेस नहीं होता है नाइट के टाइम में, इसीलिए इसको जो अगर रखना चाहे तो आप इसको भी रख सकते हैं। तो वो सब का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक ब्राइटनेस, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक ब्राइटनेस क्या होता है, तो बाकी आपका UI हो गया या फिर रियलमी हो गया उसमें क्या लिखा होता है, उसमें आपको ऑटो ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। बेसिकली यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉइड में ऑटो ब्राइटनेस की जगह इलेक्ट्रिक ब्राइटनेस लिखा होता है। तो फर्क इतना है, वही सेम काम है। इलेक्ट्रिक ब्राइटनेस मतलब ऑटो ब्राइटनेस जो होता है वो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो उसको आप चाहे तो ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीन टाइम और ऑटो रोटेट स्क्रीन ये आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एडवांस में जाएंगे तो यहाँ पे फॉन्ट साइज मिल जाता है जो कि है डिफॉल्ट में। उसके बाद डिस्प्ले साइज मिल जाता है। उसके बाद लॉक स्क्रीन मिल जाता है और उसके बाद लिफ्ट टू वेकअप वगैरह आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। डिस्प्ले साइज में आप चाहे तो बड़ा छोटा यहाँ पे कर सकते हैं, वो आपको मिल जाता है। उसके बाद फॉन्ट साइज की बात करें तो यहाँ पे फॉन्ट को बड़ा छोटा कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं हम थीम्स में आपको क्या कुछ मिलता है। तो थीम्स में यहाँ पे सिर्फ वॉलपेपर जो स्टार्टिंग में लिखा था वो वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके बाद आता है एसेसिबिलिटी में आपको एसेसिबिलिटी मेनू मिल जाता है। ऑन ऑफ करने के लिए वो आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेनू शॉर्टकट ऑन करना है तो बेसिकली अगर आप इसको ऑन करेंगे तो बहुत सारे शॉर्टकट ऑन हो जाता है। उसके बाद सेटिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं लार्ज बटन को ऑन करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद सिलेक्ट टू स्पीक ये ऑप्शन आप ऑन कर सकते हैं। स्विच टू एसएस ये भी आपको आप चाहें तो ऑन कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट एंड डिस्प्ले ये आप कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डिम ये भी कर सकते हैं, अगर छोटा और भी डिम करना है तो वो आप कर सकते हैं। और डार्क थीम जो कि आप डिस्प्ले के टाइम में देखे थे वो वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इसको मैं फिलहाल के लिए ये कर देता हूँ। उसके बाद टाइमिंग कंट्रोल वगैरह, सिस्टम कंट्रोल वगैरह और वाइब्रेशन का एंड हैप्टिक जो रहता है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सब का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी में आप स्क्रीन लॉक कर सकते हैं और फाइंड माय फोन को ऑन ऑफ करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। स्क्रीन लॉक जैसे कि मैं पैटर्न दिया हूँ, आप चाहे तो बाकी जो चीज़ देते हैं अल्फा न्यूमेरिक वगैरह वो चाहे तो यहाँ पे दे सकते हैं। फिंगरप्रिंट आपको देना है तो फिंगरप्रिंट एक्स्ट्रा ऐड करना है। पहले तो एक स्टार्टिंग में जब ऑन करते हैं उस टाइम मांगता है तो वो आप दे सकते हैं। उसके बाद और एक्स्ट्रा ऐड करना है तो यहाँ पे आपको मिल जाता है। स्मार्ट लॉक यानी कि अगर आप वॉच वगैरह यूज करते हैं स्मार्ट वॉच वगैरह तो उस टाइम में स्मार्ट लॉक का फीचर ऑन करेंगे तो वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं फ़ोन को। तो वो बेसिकली यहाँ पे और भी वहाँ पे ऑप्शन रहता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है प्रीवियस में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोफोन एसेस, कैमरा एसेस ये सब ऑन है। अगर चाहें तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद लोकेशन यहाँ पे यूज लोकेशन ऑन है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे आके ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे सेफ्टी एंड इमरजेंसी। यहाँ पे SOS फीचर्स मिल जाता है, वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट ये सब आपको देखने को मिल जाता है। तो SOS को अगर आप ऑन चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड एंड अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट वगैरह पासवर्ड वगैरह अगर आप चेंज करना चाहते हैं या फिर डिलीट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिजिटल वेलबीइंग एंड पेरेंटल कंट्रोल। बेसिकली अगर आप बच्चे को देते हैं फ़ोन तो वो कितना टाइम क्या यूज कर रहा है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। पूरा डिटेल से मिल जाता है कि किस ऐप में कितना टाइम यूज हो रहा है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो उसके लिए बेसिकली ज़्यादा ये यूज होता है तो वो आप चाहे तो यहाँ पे आके कर सकते हैं। उसके बाद आता है गूगल सर्विसेज सिस्टम में आपको क्या कुछ मिलता है वो आपको दिखाता हूँ। लैंग्वेज एंड इनपुट यानी कि कीबोर्ड अगर आप चेंज करना चाहते हैं कीबोर्ड जो यूज कर रहे हैं, उसके बाद प्ले स्टोर से अगर कुछ अच्छा वाला थीम वाला कीबोर्ड डाउनलोड किया है तो यहाँ पे आप उसको जाके
अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे वो कर सकते हैं आप, उसमें आपको यहाँ पे यूज में आ सकता है। उसके बाद और क्या मिलता है, जेस्चर कंट्रोल, यानी कि जो 3 फिंगर वाला होता है वो सब आप स्क्रीनशॉट वगैरह होता है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। जी हाँ, क्विक ओपन कैमरा वो ऑन है यहाँ पे। उसका सिस्टम नेविगेशन, यहाँ पे 3 बटन नेविगेशन ऑन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे यूज में ला सकते हैं। उसके बाद जेस्चर अगर ये वाला करेंगे तो यहाँ पे ये हट जाएगा। एक बार करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और आपको ये नहीं मिल रहा है। सिंपली ऐसा करने से ये होता है। तो अगर आपको ये आईफोन की तरह जो होता है वो आपको यूज में लाना है तो आप ये रख सकते हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत होता है। सबसे इजी है यही वाला 3 बटन वाला, बैक फ्रंट आपको पता है। अगर ये जेस्चर कंट्रोल कर देंगे तो पूरा आईफोन जैसा हो जाता है, और पहली बार करेंगे तो धीरे धीरे आदत हो जाएगा, लेकिन बहुत ही दिक्कत होता है। तो इसीलिए सबसे ईजी जो है वो है 3 बटन वाला, वो बेस्ट है। उसके बाद आता है रीजन, कौन सा रीजन है वो आपको यहाँ पे पता चल जाता है। उसके बाद डेट टाइम आता है, मेमोरी एक्सटेंशन वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मेमोरी एक्सटेंशन ऑफ है, आप चाहे तो यहाँ पे एक्सटेंशन कर सकते हैं। और ये क्या होता है, बेसिकली वर्चुअल रैम जो होता है वो ऐप यहाँ पे काम करता है। मतलब जो आपका एग्जिस्टिंग 32 GB है वहाँ से कुछ लेके वो जो रैम है आपका 2 GB रैम है उसको बढ़ा सकता है। कितना तक बढ़ा सकता है, अप टू 2 GB तक बढ़ा सकता है। तो वर्चुअल रैम जो आजकल ज़्यादातर फ़ोन में आपको देखने को मिलता है, इसमें भी है। आपको यहाँ पे आके ऑन करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐड 0.0 GB यहाँ पे लिखा है। अगर आप यहाँ पे कर देंगे तो रिबूट मांगेगा और ये ऐड हो जाएगा। तो वर्चुअल में क्या होता है, वो मांगता नहीं है, डायरेक्ट ही वो काम करता है। जो आजकल के फ़ोन 10,000 फ़ोन में आ रहा है वर्चुअल रैम सिस्टम वाला, वो डायरेक्टली यूज हो जाता है। लेकिन इसमें क्या दिया गया है, इसमें ऑफ है। अगर आप ये करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। 32 GB से कट के 2 GB आपके रैम में चला जाएगा। और वो ऐसा नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली फिर अगर उसका ज़रूरत नहीं है तो वो नीचे हो जाएगा, यानी कि 2 GB से कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको आके यहाँ पे करना पड़ेगा, उसके बाद होगा। तो ये यहाँ पे एक फीचर्स दिया गया है जो कि अगर आपको ज़्यादा रैम का ज़रूरत है उस टाइम में ये आप यूज में ला सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद आता है सिस्टम अपडेट। बेसिकली अगर अपडेट आएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद रीसेट ऑप्शन है, यानी कि फॉर्मेट वगैरह आप करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद आखिर में आता है अबाउट फ़ोन, जो कि आपको पता होगा। अबाउट फ़ोन ये मैं स्टार्टिंग में अनबॉक्सिंग के टाइम में आपको दिखा दिया था। तो ये था दोस्तों कुछ फीचर्स के बारे में अपडेट की। इस फ़ोन में आपको अगर यूज करना है, पहली बार यूज कर रहे हैं, तो क्या कुछ चीज़ आपको सेटिंग में जानना जरूरी है वो आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। और स्क्रीनशॉट यहाँ पे इस तरह 3 स्क्रीन करेंगे तो नहीं होगा। यहाँ पे ये वाला जो बटन है, यानी कि ये वाला वॉल्यूम का डाउन बटन और पावर बटन एक साथ दबाएंगे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना। जनरली क्या होता है, रियलमी रेडमी वगैरह सब में क्या है, ऐसे कर देंगे तो स्क्रीनशॉट हो जाता है, 3 फिंगर डाउन करेंगे तो स्क्रीनशॉट हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको ये दोनों बटन को क्लिक करना पड़ेगा, जो नॉर्मल वाला है वो। अब उसके बाद आप यहाँ पे ले सकते हैं। और क्लीन करने के लिए मिनिमाइज हुआ था, तो ये आप यहाँ पे क्लीन कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो कुछ आप इस प्रकार से यहाँ पे क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे जाके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार के यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे ट्रांसलेट ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। एक बार और दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको ट्रांसलेट ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो बस दोस्तों इस पर इतना ही। और आई होप आपको पता चल गया कि इस फोन में क्या कुछ देखने को मिल जाता है फीचर्स में, यानी कि इस ओएस में क्या कुछ देखने को मिलता है उसके बारे में पता चल गया होगा। और थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो गया होगा, लेकिन आपको डिटेल्स में बताना जरूरी था, इसीलिए मैं बता दिया क्या कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको लाल बटन मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो जरूर से लाइक कर देना। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देखें टेक यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।